आएंगे, है ना। तो फिर से बच्चों हम लोग वन शॉट लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th के टॉपिक सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में इस बार आने वाले। किसी बच्चे का 2 दिनों में फाइनल एग्जाम है, किसी बच्चों का 3 दिनों में, किसी बच्चों का 1 सप्ताह में। सब बच्चों का अपना अपना स्कूल का अलग अलग शेड्यूल है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में बच्चों आपको पढ़ना क्या क्या है, हम ये शॉर्ट में एक बार बता दें। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, कम ही पढ़ना है ना। तो बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आपको क्यूब के बारे में पढ़ना है बच्चों, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, स्फीयर के बारे में पढ़ना है, और कोन के बारे में पढ़ना है, और सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, और हेमी स्फीयर भी थोड़ा मोड़ा जान, है ना। तो आपको किसके किसके बारे में पढ़ना है, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, और सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, और स्फीयर के बारे में मुख्यतः, है ना। और हम कहेंगे ठीक है हेमिस्फीयर भी कर लेना, क्योंकि हेमिस्फीयर भी आ सकता है। और इन 6 फिगर का बच्चों आपको 2 ही चीज पढ़ना है, एक वॉल्यूम क्या होता है और एक सरफेस एरिया। एकमात्र ऐसा टॉपिक बच्चों जहां पे आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जितना अच्छा आप फॉर्मूला याद कर पाओगे और फॉर्मूला को अप्लाई कर पाओगे, उतना बढ़िया ये आपका चैप्टर होगा और उतना अच्छा आप सवाल बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्यूब से शुरुआत करते हैं। क्यूब ऐसे फिगर को कहते हैं बच्चों जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों इक्वल हो, है ना। और अगर इसका साइड जो है वह ए है, अगर हम इस साइड को ए यूनिट एज्यूम कर लें, तो इसका पहला चीज होगा इसमें आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है बच्चों ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। ऑलराइट। दूसरा बात आपको याद रखना चाहिए, सरफेस एरिया। अगर किसी भी क्यूब का एक साइड दे तो उसका सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होता है। नोट करते चलना, आफ्टर क्लास आपको पीडीएफ अवेलेबल जरूर करा देंगे, क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं और 6 फेस आपका जो है ना वह एक स्क्वायर शेप का होता है, और एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, इसीलिए 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6a स्क्वायर होता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों क्योंकि ये वन शॉट है। क्यूबॉइड किसको कहते हैं, जिसका लेंथ कुछ हो, ब्रेथ भी कुछ हो, और हाइट भी कुछ हो, यानी कि यस अलग अलग हो। तो इसमें भी बच्चों हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वही होता है LBH, लेंथ को ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरी बात होता है बच्चों सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यस 2 into LB plus BH plus HL। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही बच्चों, और अगर सरफेस एरिया की बात की जाए ना सिर्फ और सिर्फ, तो बाय डिफॉल्ट बच्चों यह टोटल सरफेस एरिया ही होता है। तो कभी कभी टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में कंफ्यूज मत होना, टोटल सरफेस को ही सरफेस एरिया कहेंगे। लेकिन एक और एरिया होता है इसका जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। जरा हम आपको वो भी बता दें कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो बस वही, हाँ इसमें आप ना 2LB को मत लिखो, 2BH और 2HL को लिख लो, ये हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड में कम से कम तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, है ना। सभी फॉर्मूला को कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगला बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस तरह के शेप का जो हमारा होता है ना, इसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। एक क्वाइन पे एक क्वाइन रखते रखते ऐसे बहुत सारा क्वाइन आप रख दोगे तो एक सिलेंडर का निर्माण हो जाएगा, वही इस फिगर में दिखाया गया है। तो इसमें भी कहने की बात वही 3 बात। पहला बात बच्चों वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम होता क्या है। अगर किसी भी सिलेंडर का आपको रेडियस R दे रखा है और हाइट h दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है πr²h। ओके, और अब तो याद कर ही लेना। और उसके बाद बच्चों एक होता है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को भी लैटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है ना, लैटरल सरफेस एरिया। और ये होता है बच्चों π2πRh। वेरी गुड। और एक चीज और है टोटल सरफेस एरिया। अब लास्ट मौका है, अगर अब नहीं याद कर पाए
2 pi RH plus 2 pi R square. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 2 pi RH प्लस पाई आर स्क्वायर, और वो भी दो दो सर्कल है ना, 2 pi एक R ऊपर भी square. एक नीचे भी, तो 2 pi R स्क्वायर। किसी किसी बुक में बच्चों ऐसा लिखा रहता है कि 2 pi R ना कॉमन ले लेता है, तो H प्लस R, तो ये भी फॉर्मूला आप बोल दोगे तो भी सही, और ये भी फॉर्मूला बोल दोगे तो भी सही, दोनों एक ही चीज है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद अगले पे चलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ये देखिए 2 pi RH, और बच्चों टोटल सरफेस एरिया देख लीजिए 2 pi R+H। माइक ऑफ कर लीजिए, जब बोलना हो तब ऑन कीजिएगा जरूर। अब एक प्यारे से क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, सिलेंडर पे। कह रहा है एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज रेडियस 7, हाइट 20, तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, पहले ये बता देना कि भाई गिवन क्या क्या है। जब बोलना होगा तो जरूर माइक ऑन करके बोलिएगा, आपके बाहरी आवाज बस नहीं सुनना है। आप अपने घर में पढ़ रहे हो तो आपके अगल बगल कौन क्या बोल रहा है उस बातों में नॉट इंटरेस्टेड, बट आपकी बातों में बहुत वेरी इंटरेस्टेड, तो आप जरूर माइक ऑन करके बोलना। रेडियस इज इक्वल टू बच्चों 7 है, तो अपन मैथ्स में शॉर्टकट ही चलाते हैं। हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एग्जाम में ऐसे अच्छे से लिखेंगे, वी नो कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 pi RH, और बच्चों 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7 क्वेश्चन में लिख के देगा, और तो और R की जगह पे 7 और H की जगह पे 20, इसको इससे काट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास आ गया 44 इंटू 20, तो 88 पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। पहला क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, आई बात समझ में कैसे लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको लिखना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप चाहो तो अगेन लिख सकते हो, हालांकि एक बार लिख दियो तो काम चल जाएगा। गिवन में है हमारा रेडियस एंड बच्चों हाइट, और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग फिर से लिखेंगे, नाउ वी नो टोटल सरफेस एरिया। पूरा अच्छे से शॉर्टकट नहीं चलाइएगा, TSA वगैरह मत लिखिएगा, हम लोग लिख लेते हैं, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी सब लिखावट पे आपको मार्क्स मिलने वाला है। इज इक्वल टू बच्चों अभी अभी हम आपको बताएं फॉर्मूला, पाई आर, क्या बताएं, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 pi RH प्लस 2 pi R²। अब आप देख लो 2 pi RH आप यहां से निकाल चुके हो, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पे पुट कर लेते हैं, और 2 pi R² हमने नहीं निकाला है, तो अगेन अब हमें निकाल लेना चाहिए R की जगह पे 7 पुट करके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये 880 हो गया प्लस 2 इंटू 308. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, और बड़े ही प्यार से मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। 880 में हम लोगों को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए 14 इंटू 22 को, और ऐड करते हैं, तो बताइए रिया 14 और 22 को मल्टीप्लाई करे तो कितना आया? 14 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 2 हो 2 4 to 8 308 108. 308 हाँ 300 है ना, और इन दोनों को जोड़ दिए तो बच्चों हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, और कर्व सरफेस एरिया भी आ गया इजी। ये सब नोट करने के लिए PDF रहेगा, अभी आप समझते चलो। यस, अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। कीप द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस इज बच्चों 10, तो कर्व सरफेस एरिया। हम आपसे फिर से वही पूछेंगे कि आपको गिवन क्या दे रखा है, और आप बड़े अच्छे से लिखना, गिवन सर, गिवन हमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सर,
वह कितना है 880। और दूसरा चीज गिवन दे रखा है सर हमें Eight. रेडियस, है ना, इज इक्वल टू 10। और हमें Radius. निकालना है, यहां पे लिख रहे हैं हमें 10 निकालना है centimeter. कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस Find एरिया the के लिए curved surface area. फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले 2 पाई आर एच 2 बच्चों। pi RH. 2 यानी pi कि हमें कर्व सरफेस एरिया के लिए आर भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। और क्वेश्चन वाला हमें आर नहीं, आर दिया है और हाइट के बदले टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो हमें यहां से हाइट निकालना होगा। तो नाउ बच्चों वी नो टोटल सरफेस Yes. एरिया इज इक्वल टू 880। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेना, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 880। और कहने का मतलब आपको तो 2 पाई आर एच ही निकालना है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 2 पाई आर एच तो इसमें है ही है। तो इसके जगह पे आप कुछ मत रखो, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो और घटा दो, तो डायरेक्टली आपको 2 पाई आर एच मिल जाएगा कम मेहनत में। यानी कि हम ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 पाई आर एच को ऐसे ही रहने दो और इस 2 के जगह पे 2 लिखो, पाई की जगह 22/7 लिखो और इस आर के जगह पे बच्चों आप 10 कर दो का स्क्वायर इज इक्वल टू 880। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और मल्टीप्लाई करते ही ये आ गया 40 पे 00/7 इज इक्वल टू 880। और जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 880 माइनस 4400/7। और यही तो आपका 2 पाई आर एच है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इसी को सिंपल घटा करके और सिंपल आंसर बता दें कि ये रहा सर, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो और जो आया वो आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? इजी और नॉट इजी? बहुत इजी। यस। तो ये रहा वॉल्यूम सरफेस एरिया का बच्चों हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी। यस कहिए प्लीज। सर ये जो 800 माइनस 440 जरा है, 7 इंटू कैसे की? 7 नीचे भी। अच्छा, इसको फ्रैक्शन वाला ऐड। अगर आपको हम पूछे 880 माइनस 4400/7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सबसे पहले एलसीएम लोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन वाला, है ना? इजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले बातों पे बच्चों। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहे हैं। द रेशियो बिटवीन बेस रेडियस एंड हाइट इज इतना एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इतना। तो आपको निकालना है बच्चों हाइट और रेडियस। बहुत इजी क्वेश्चन। फिर से हम आपको कहेंगे कि आपको गिवन क्या दे रखा है ये लिख लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट और वो बच्चों 2:5 दे रखा है। जब भी हम आपको बताएं कि अगर रेशियो में कोई चीज देना तो आप x एज्यूम कर लेना। यानी कि बच्चों आपको r इज इक्वल टू 2x है और h इज इक्वल टू 5x है, आपने एज्यूम कर लिया। और निकालना क्या है बच्चों? हाइट और रेडियस। तो हाइट और रेडियस पता चल जाएगा अगर ये x पता चल जाए तो। और दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम लोग बच्चों अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लें तो हमें x जरूर पता चल जाएगा। सिंपल स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन बच्चों। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगेन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 3960/7। अब देखो यहां पे 2 की जगह 2 लिखो, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे बच्चों आप 2x करो, ऑलराइट। और तो और h की जगह पे 5x करो इज इक्वल टू 3960/7 करो। और जरा इस 7 को इस 7 से काट देते हैं
कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। और अब इधर देखते हैं बच्चों कि हमारे पास हो जाएगा, है ना, 5 2 जा 10, तो मल्टीप्लाई नहीं करते, लाइक 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से कर दिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3960। और अब जाकर के बच्चों इसको डिवाइड में, यानी कि 3960 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10, और इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि ये जीरो से ये जीरो काट दें। और बच्चों अब ना ये हमारा 11 से ये 2 बार में कट गया, और 11 3 और ये 13 बार में, है ना, टोटल 36 टाइम्स में वो कट गया। तो अब हमारे पास बचा हुआ है ऊपर में 36 और नीचे में 4, और इसको भी काट दिए तो 9 हो गया। तो x इक्वल टू बच्चों पता चला आपको, कितना प्यारा आंसर कि x इक्वल टू सर 3। अगर x 3 आ गया तो आपको निकालना क्या था, आज भी याद है, आपको निकालना था रेडियस और हाइट। तो क्यों ना आप इस x की जगह पे 3 पुट कर दो, तो आपके पास हो गया 3 2 जा 6 सेंटीमीटर रेडियस। और अगर आप इस हाइट की जगह पे बच्चों 3 पुट कर देते हो x की जगह पे, तो 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर आपका हाइट, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में? इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सारे क्वेश्चन का बच्चों अच्छे से एक बार अभी लाइव क्लास में और एक बार घर पे कि सर बता क्या रहे थे उसको, अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना, फॉर्मूला का आप लिस्ट बनाइए, उसको याद रखिए। तो हाथ में लिख के लेके चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, है ना, एग्जाम में तो फॉर्मूला आपको जरूर याद हो जाना चाहिए बच्चों। हम आपको फॉर्मूला का भी पीडीएफ डाल देंगे और इसका भी पीडीएफ डाल देंगे। लिखे हुए हैं, लेकिन इतना सारा कैसे रहेगा दिमाग? कैसे, हमें कैसे दिमाग में, मेहनत से, प्रैक्टिस से 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार रटिए, लिखिए, लिख लिख के मिटाइए, लिखिए, पेपर फाड़ के एरोप्लेन बना के उड़ा दीजिए, जैसे भी हो फॉर्मूला अब तो याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों एग्जाम है आपका, कल परसों तरसों, किसी का 10 दिन में, किसी का 8 दिन में, वो रास्ता नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले 3D शेप को समझाते हैं, जो है बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर हमारे पास ये शेप होता है, जोकर का टोपी, बहुत बार बता चुके हैं। अगर बच्चों ये हमारा रेडियस है और ये इसका हाइट है और ये इसका सैलेंट हाइट है, तो इसमें भी हम आपको बताएंगे 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली नंबर बात बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा बात बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर का, राइट सर्कुलर कोन का, सर्कुलर कोन, यस, सिर्फ कोन ही ध्यान में रखना है, हम पूरा ओरिजिनल नाम लिख दिए हैं, कोन ही को ही राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, वह होता है पाई आर एल। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों, यस सर, कर्व्ड सरफेस पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है ना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें से अगर बच्चों आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर, तो किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा और किसी किसी बुक में ऐसे। सिंपल बात है, सॉरी, जरूर याद रख लीजिएगा यही 3 बात। कर्व सरफेस एरिया को ही लैटरल सरफेस एरिया भी बोलेंगे, है ना, दोनों का दोनों सेम होता है, क्योंकि जो कर्व्ड होता है वही लैटरल होता है इस कोन में। ऑलराइट, अगली बातों पे चलते हैं और जरा हम अब आपको बताते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर बच्चों क्रिकेट बॉल हमारा, है ना, एक ऐसा बॉल जो एक क्रिकेट बॉल है पूरा गोलाकार, उसको हम लोग स्फीयर कहते हैं। स्फीयर का बच्चों अगर रेडियस आर है, समझिएगा,
तो इसमें भी तीन बातें। पहली बात सर वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और दूसरी बात बच्चों 4/3 टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका दोनों का दोनों बच्चों सेम होता है। और वह किसके इक्वल होता है? वह इक्वल होता है 4πr² के। लैटरल भी, कर्व भी और टोटल भी स्फेयर में तीनों का तीनों सेम, और वह होता है 4πr²। याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं हेमी स्फेयर पे। जब किसी स्फेयर को आप बीच से काट दोगे तो आधा पार्ट ऊंचा, आधा पार्ट नीचे, तो इस आधे कटे हुए पार्ट को हम लोग कहते हैं हेमी स्फेयर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हेमी स्फेयर। तो इस हेमी स्फेयर का भी सर वही तीन फॉर्मूला होना चाहिए। यस, पहला फॉर्मूला बच्चों वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाता है इसका स्फेयर का आधा। स्फेयर का होता है टोटल 4/3 πr³, और इसका हो जाएगा 2/3 πr³। और दूसरा बात बच्चों, इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका आधा। उसका स्फेयर का पूरा का होता है 4πr², तो उसका आधा कर दोगे तो 2πr² हो जाएगा। और तीसरा नंबर फॉर्मूला बच्चों क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया, और कर्व सरफेस एरिया बच्चों 2πr² है और एक सर्कल का एरिया πr² होता है, इसीलिए इन दोनों को ऐड करने पे 3πr² जैसा फॉर्मूला बनता है। यस, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इतने ही फॉर्मूला से आप क्या क्या सवाल बना सकते हो, आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आ गया, टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। वही पुराना स्टाइल कि सर सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें गिवन दे रखा है क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 675 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑलराइट, हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई सॉलिड हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों हो जाता है 2πr²। यानी कि सर हमें ना इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो रेडियस की आवश्यकता होगी, और रेडियस तो दिया नहीं है, तो क्यों ना इस फॉर्मूला में हम लोग TSA की जगह पे 3πr² पुट कर दें, और उसके बाद बच्चों पाई से पाई को काट दें। पाई का वैल्यू रखने का कोई फायदा नहीं, और 3r² इज इक्वल टू हमारे पास इतना आ गया, और यहां से हम r² पता कर लें कि वह हो गया 675/3। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो ये हो गया बच्चों 225। तो पता चला रेडियस का स्क्वायर 225 है, और हमें यहां रेडियस के स्क्वायर को ही तो भरना है बच्चों, तो क्यों ना यहां से r² की जगह पे हम लोग 225 भर दें। और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए कितना हो गया हमारे पास? 225 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल बच्चों ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 440 पाई। हालांकि हमारा पाई में ही गिवन था, इसीलिए आंसर को हम पाई में ही छोड़ देंगे। आई बात समझ में? इजी। कैसे लिखना है ये समझ रहे हो? यस, ये लाइन आप मत ड्रॉ करना, ये हमारे पेज थोड़ा सा अलग स्टाइल के होते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए कोन, अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल बेसिस। मतलब कि एक कोन है बच्चों जिसका बेस जैसा सर्कल है
वैसा ही एक हेमीस्फीयर भी है, उसका बेस भी सेम है, और वैसा ही एक सिलेंडर है, उसका बेस भी सेम है। यस, कहने का मतलब तीनों 3D फिगर का सर रेडियस सेम होगा। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर होगा और इसका भी रेडियस आर होगा, क्योंकि तीनों का बेस जो है वो कैसा है, सेम है। बेसेस आर सेम, और जब कभी भी बेस सेम होगा तो उसका रेडियस सेम होगा। कह रहा है आगे कॉमन रेडियस भी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वॉल्यूम। तो बच्चों इसके वॉल्यूम को V1 एज्यूम कर लेते हैं, इसके वॉल्यूम को V2 एज्यूम कर लेते हैं, और इसके वॉल्यूम को V3 एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको यही निकालना है V1 अपॉन V2 अपॉन V3, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको V1 V2 V3 पता होना चाहिए, यानी कि ये एक क्वेश्चन आपसे तीनों फॉर्मूला जानना चाहता है कि क्या बच्चे को कोन का वॉल्यूम याद है। तो बच्चा कहेगा यस सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए यस सर, हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम हो गया वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यस सर। और तीसरा नंबर बच्चों क्या बात है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक और बात इसमें देखिए, कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल, यानी कि अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट भी h ही होगा। तो हमें यही रेशियो निकालना है। आइए जरा V1 के जगह पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखें, रेशियो V2 के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब लिखें, रेशियो V3 के जगह पे पाई आर स्क्वायर एच लिखें। अब बच्चों रेशियो में ना आप क्या कर सकते हो, तीनों तरफ से काट सकते हो, है ना। तो पाई इसमें भी एक कट गया, पाई इसमें भी एक कट गया, और पाई इसमें भी एक कट गया। तीनों कटता है जब 3 का रेशियो हो तो, है ना। और ये भी कट गया आर स्क्वायर, ये भी कट गया आर स्क्वायर, एक बचा, और ये भी कट गया, है ना। और हाइट भी बच्चों आपका सेम है। तो ओवरऑल आपके पास क्या दिखा है, 1/3 h इंटू रेशियो 4/3 आर रेशियो h। अब क्या करना, आप ऑल साइड 3 से मल्टीप्लाई करो। ऑल साइड अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका कितना बच्चों, h, और ये हो गया 4r, और ये हो गया 3h। दिस इज द रेशियो। आई बात समझ में। ऑल साइड 3 से मल्टीप्लाई किए, नहीं समझे क्या किए, रुक जाओ। रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किए, हाँ, लेकिन सब में करना होगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किए और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, तो ये फाइनली दिखाई दे रहा है h रेशियो 4r रेशियो 3h। आई बात समझ में। हाँ बच्चों, ये थोड़ा अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन डिस्कस किए, क्यों ये भी थोड़ा मोड़ा बहुत जरूरी नहीं है, बट ठीक है, एक अलग प्रोफाइल डिस्कस कर लिए। 10th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब आने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं बच्चों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम सुटेबल है। सबसे पहली बात देखिए, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन बच्चों, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप जानते हो कि सर वॉल्यूम जो होता है ना स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और आर की जगह पे यहां पे हमें 2r लिखना चाहिए। तो क्यों ना इस आर की जगह पे 2r कर दें, और तब जाकर के अगर इसको कैलकुलेट करें तो यह 2r का क्यूब का मतलब 2r इंटू 2r इंटू 2r, और मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, और यह हो जाएगा 8r क्यूब, और ये 8 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32/3 पाई आर क्यूब। बताइए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझे,
फिर से बताएंगे, नहीं समझे? फिर से बताएंगे। हमें कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r। अगर रेडियस ऑफ ए स्फीयर बच्चों कितना है? 2r है, रेडियस 2r है। 2r। ओके, रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 2r। और आपको निकालना क्या है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो स्फीयर का? बताइए क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? 4/3 pi r क्यूब। वेरी गुड। तो आर ये हमारा रेडियस है, रेडियस की जगह पे आप क्या पुट करोगे? 2r। आई बात समझ में? 2r। 4 क्योंकि इस क्वेश्चन में स्फीयर का रेडियस 2r है ना? तो जहां r है वहां पे आपको 2r डाल देना चाहिए, तो इसका शकल कुछ ऐसा हो जाएगा। और 2r का क्यूब का मतलब हो गया कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 2r मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई 2r। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर के 8 बन गया। तो इसीलिए इसको लिख देते 4/3 पाई इंटू 8, और ये r और r मल्टीप्लाई होकर के r क्यूब बन गया। और फिर से ये 4 और 8 मल्टीप्लाई होकर के बन गया 32 पाई r क्यूब अपॉन 3। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझे दोबारा से कि नहीं समझे? नॉट वेरी डिफिकल्ट। रेडियस कभी 7 देगा? मान के चलो हम आपको चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि एक स्फीयर का रेडियस 7 है, तो वॉल्यूम बताओ। तो आप वही कहोगे ना सर, वॉल्यूम तो हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जहां जहां सर r है वहां पे 7 रखना पड़ेगा, और 7 का मतलब कि क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 इंटू 7। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और पाई की जगह वैल्यू रखना है तो रख दोगे। हालांकि हमारे हर एक ऑप्शन में पाई था, इसीलिए हमने पाई की जगह पे 22/7 पुट नहीं करा। लेकिन यहां पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, तो पाई की जगह पे 22/7 पुट कर देते हैं और इसको इससे काट देते हैं। बाकी जो भी चीज बच गए हैं उसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड, वो हो जाएगा आपका आंसर। समझे क्या? अगले पे चलते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का दे रखा है और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि सर हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है ना, तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। किसका? इस क्वेश्चन में क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपको लिखना चाहिए ए क्यूब। तो हमें सर वॉल्यूम पता करना है तो हमें पहले ए पता होना चाहिए। ए हमें पता है नहीं, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया। गिवन क्या दे रखा है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 96 है और फॉर्मूला क्या जानते हैं? 6a²। तो क्यों ना a² इज इक्वल टू 96/6 कर दिए। अब इसको इससे काट देते हैं बच्चों, तो कितना बार में कटेगा पता है? 16 टाइम्स। तो यहां से पता चला a² इज इक्वल टू 16 मीन्स a इज इक्वल टू 4 आया। ऑलराइट, तो 512। यस, तो यहां पे 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि बच्चों 64 इंटू 16 इंटू 4, 64 सेंटीमीटर क्यूब इज योर राइट आंसर। पकड़े कैसे बनाना है? क्या गिवन है, क्या निकालना? जो गिवन है उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो निकालना है उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, लगा देंगे, सिंपल, खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सबका पीडीएफ मिलेगा पक्का। अगला देखिए क्या कह रहा है। अ कोन इज 8.5।
हाँ, देखना चाहिए क्योंकि अब आपका एग्जाम है। अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाइट और रेडियस दे रखा है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर। बच्चों, एक कोन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। एक कोन है इस प्रकार से, इस कोन को जिसका रेडियस दे रखा है 2.1 और हाइट दे रखा है 8.4, इसी कोन को पिघला करके, मेल्ट करके, है ना, रिकास्ट किया गया, फिर से बनाया गया एक स्फीयर में। तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। चलो एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल आर। तो वो बच्चों कैपिटल आर क्या होगा वो जरा सीखो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दोनों का यस सर। वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि जितना मटेरियल इस कोन में है उतना ही मटेरियल इस स्फीयर में होगा, न घटा होगा न बढ़ा होगा, क्योंकि उसी मटेरियल को पिघला करके शेप बस बदल दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी सॉलिड को मेल्ट करके रिकास्ट किया जाए तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। ऑलराइट, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का भी फॉर्मूला जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से कुछ तो काट सकते हैं, जैसे कि इस 3 को इस 3 से काट दिए, पाई को पाई से काट दिए, और इस रेडियस की जगह पे 2.1 का स्क्वायर पुट कर दिए, और हाइट के जगह पे 8.4 पुट कर दिए। और हमें बच्चों यही आर क्यूब निकालना है। इस आर के जगह पे कैपिटल आर क्यूब पुट कर देते हैं, यही कैपिटल आर निकालना। तो बाकी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच्चों यहां दिखा दें हम आपको। तो अभी तक आपके पास आ चुका है 2.1 का स्क्वायर इंटू 8.4 इज इक्वल टू 4r क्यूब। अब क्या कर रहे हैं ना, LHS वाले को RHS, RHS वाले को LHS में। सिंपल सी बात, यानी कि 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर इंटू 8.4। अब बच्चों आर क्यूब इज इक्वल टू 2.1 का स्क्वायर इंटू 8.4 अपॉन 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो हम लोग इसको 4 से काट देंगे तो ये 2.1 टाइम्स में कट जाएगा, और इसका मतलब सर इधर हो गया 2.1 का होल क्यूब। और जब भी पावर सेम हो जाता है तो बच्चों बेस भी सेम कर सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर इज आर रिक्वायर्ड आंसर। 2.1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चों समझ में आया, यस और नो बताइए। क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वह थी वी हैव टू इक्वेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में आने की संभावना होती है बच्चों। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस यस। मेन काम आपका बचा हुआ है फॉर्मूला याद करने वाला, है ना। कह रहा है अगला क्वेश्चन बच्चों, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ। कहता है एक सिलेंडर में रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस अगर r है तो इसको डबल कर दिया, और हाइट अगर h है तो इसको हाफ कर दिया। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में कैसा फर्क पड़ेगा? तो बच्चों अगर रेडियस r है और हाइट h है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH।
और अगर बच्चों इसी कर्व सरफेस एरिया में रेडियस को हाफ डबल किया जाए और हाइट को हाफ किया जाए तो ये से ये तो कट गया, तो ये बच्चों 2πRH ही आ गया, यानी कि ये दोनों का दोनों क्या हो गया, सेम सेम। क्या कहोगे आप, सेम रहेगा। अगर किसी भी सिलेंडर में हाइट को हाफ और रेडियस को डबल किया जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों सेम रहता है। ये आप मैथमेटिकली भी चेक कर ली। आई बात समझ में? यस, बताइए प्लीज, आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी कोन का टोटल सरफेस एरिया बताइए जब उसका रेडियस r/2 हो और सैलेंट हाइट 2l। तो आप अभी तक क्या जानते हो सर, वी नो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πRL प्लस πR स्क्वायर, हम लोग ये जानते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, रेडियस को r/2 कर दो और हाइट सैलेंट हाइट को 2l कर दो। तो जहां जहां बच्चों रेडियस है ना वहां वहां r/2 कर देंगे, जहां r है वहां r/2 और l को क्या करना है 2l कर देना है। और पाई को नो छेड़छाड़, इसके जगह पे क्या करना होगा r/2 का स्क्वायर। तो ये 2 से तो 2 कट गया, यहां आ गया πRL और ये हो गया बच्चों πR स्क्वायर अपॉन 4। और इसमें से अगर आप कॉमन ले लेते हो पाई और r तो आपके पास L प्लस R स्क्वायर अपॉन 4 बच जाता है। और आप देख लो बच्चों, अगर पाई r कॉमन ले लिए हैं तो r/4 बच जाता है। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन रेडियस के जगह पे, रेडियस को क्या कह रहा है, रेडियस इज r/2 और हाइट सैलेंट हाइट इज 2l। तो रेडियस की जगह पे r/2 रख देना है और l की जगह पे 2l लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो यहां r था इसलिए r/2 कर दिए, और यहां l था इसलिए 2l कर दिए, और यहां r था इसलिए r/2 कर दिए। और उसके बाद ये 2 से 2 कट गया तो खाली पाई आर एल बचा, और r स्क्वायर बाई 2 है तो r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर बाई 4 बचा। और इन दोनों में से कॉमन पूछे तो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, r इसमें भी है और r इसमें भी है। तो आप कॉमन ले लिए तो बच गया l प्लस r/4। सिंपल, इजी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहे हैं कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन रेशियो 2:3। 2 सिलेंडर है बच्चों, एक नहीं, एक ये है और एक और है। इसका रेडियस कह रहा है, इसका रेडियस r1 मान लेते हैं, इसका रेडियस r2। तो इसका रेडियस अगर 2 है तो कह रहा है कि इसका रेडियस 3 होगा। और हाइट भी, अगर इसके हाइट को h1 मान लेते हैं और इसके हाइट को h2 मान लेते हैं तो इसका हाइट बच्चों अगर 5 है तो इसका हाइट 3 है। तो कह रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो इसके वॉल्यूम को v1 एज्यूम कर लेते हैं और इसके वॉल्यूम को v2 एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका v1 क्या होगा, तो v1 फॉर्मूला तो सर वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका v2 सर क्या होता है, फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई के जगह पे पाई रख देते हैं और आर की जगह पे कितना रखना चाहिए 2, और एच की जगह पे बच्चों 5, और इसमें पाई की जगह पे पाई रख देते हैं और आर की जगह पे रख देते हैं 3, और एच की जगह पे अगेन 3। हमें इसी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो पहले हमने ये निकाल लिया,
अब बच्चों रेशियो निकालना है, यानी कि आपको डिवाइड करना है V1/V2। तो देख लो V1 हमारे पास दिख रहा है पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, और V2 दिखाई दे रहा है पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3। तो पाई से पाई कट गया, ऊपर में बच गया बच्चों आपका 4 इंटू 5, और नीचे में बच गया 27। ओवरऑल V1/V2 20/27, यानी कि V1 रेशियो V2 20/27। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे? हाँ यार, बताओ। यस सर। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन सब आने वाले हैं आपको एग्जाम में। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम फॉर्मूला याद करना, और इन सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखना। तो आपको वीडियो भी रहेगा, पीडीएफ भी रहेगा। अभी आप सीख रहे हो, अगर कुछ चीज छूट जाए लाइव क्लास में, वापस से रिकॉर्डिंग में बैक जा करके पॉज कर करके देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आए देन हमको याद कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है बच्चों, और वॉल्यूम निकालना है। वही पुरानी बात, गिवन क्या है सर? गिवन है लैटरल सरफेस एरिया 256 मीटर स्क्वायर, और निकालना क्या है सर? निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब, और लैटरल सरफेस एरिया होता है बच्चों 4a स्क्वायर। तो यहां से हमें निकाल लेना चाहिए ए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 4। क्या 4 से 1 कटेगा? हाँ सर, जरूर कटेगा। कितना बार में? है ना, 4 6 4 बार। पता चला? तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ए इज इक्वल टू 8 है सर। तो क्यों ना इस ए की जगह पे 8 डाल दें? तो 8 का क्यूब मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 8 बच्चों हो जाता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई बात समझ में? हाँ, इजी। हर एक फॉर्मूला को ध्यान रखिए। जरा ये देखिए क्या कह रहा है। सर ये सब आर्य सगवाल का है, सर Yes. आर्य सगवाल का। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यही सब आपको सीखना है। आपके स्कूल में यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में Yes, इसी sir, टाइप के ये आएंगे, वाला। है ना। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है, बन जाएगा ठीक है सर। नंबर ऑफ प्लैंक्स जिसका डायमेंशन दे रखा है। तो पहली बात बच्चों, प्लैंक का डायमेंशन दे रखा है। कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट, इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड और इतना मीटर डीप। एक प्लैंक मतलब लकड़ी का टुकड़ा एक गड्ढे में रखना है, जिसमें प्लैंक का लेंथ जो है बच्चों वो 4 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वह 20 सेंटीमीटर है। तो जब, और जो हमारा पिट है यानी कि गड्ढा है, उस पिट का बच्चों लेंथ जो है वो 16 है, और ब्रेथ जो है वह 12 है मीटर में, और हाइट जो है जिसको डीप कहते हैं हम लोग, हाइट जो है वह 4 मीटर। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपको यूनिट सेम करना होता है। तो इसका यूनिट देख लीजिए, मीटर मीटर मीटर, और इसका यूनिट मीटर, और यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अलग है सर। तो क्यों ना सर इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा सर? 100 से डिवाइड, और इसको क्या करना होगा सर? 100 से डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद सर ये जो आ जाएगा 1/2, यह हो जाएगा बच्चों 1/2 मीटर, और इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये हो गया 1/5, तो 1/5 मीटर। अब मान के चल लेते हैं कि x प्लैंक होगा। लेट बी द नंबर ऑफ प्लैंक
बी एक्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स प्लैंक का वॉल्यूम जो होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, और एक्स प्लैंक है इसीलिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पिट के, क्योंकि उसी प्लैंक को उस पिट में रखा गया। तो प्लैंक का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ बच्चों दे रखा है 4, ब्रेथ दे रखा है 1/2, हाइट दे रखा है 1/5, और पिट जो है उसका दे रखा है 16, 12 और 4। अब बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स काट छांट करते हैं, आंसर आराम से आ जाएगा। इसको इससे काटते हैं तो ये 2 हो गया, इस 2 को इससे काटते हैं बच्चों तो यह 8 हो गया। ओके, नाउ आगे का कैलकुलेशन देखिए। तो आपके पास बचा है ऊपर में x और नीचे में 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 12 इंटू 4। अब इस 8 को अगर 5 को उधर भेज दें तो 5 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4 और मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों ये हो गया 40 और ये हो गया 48। 48 को 40 से मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास आ गया 1920, यानी कि इतने प्लैंक इतने बड़े गड्ढे में रखे जा सकते हैं, है ना। आंसर लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू 1920 रखा जा सकता है। इससे ज्यादा रखोगे तो वो गड्ढा से बाहर आ जाए। आई बात समझ में? यस बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्लास 9th का वॉल्यूम सरफेस एरिया का वन शॉर्ट क्लास फायदेमंद रहा होगा, समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। आपको बच्चों एक ही काम करना है, सारे फॉर्मूला को याद रखना है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं इसको भी ध्यान में रखना है, और एग्जाम देना है। तो एग्जाम के लिए बच्चों आपको ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सब टॉप कर जाओ। तब तक के लिए वही पुरानी बात, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।